हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है 22 अगस्त के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ब्रिक्स टेस्ट। तो ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। पहले तो ये जानना है कि ब्रिक्स में कौन कौन से जो कंट्री है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अपकमिंग जो समिट है वो कहाँ होने वाली है, साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स के बारे में फिर थोड़ा सा देखेंगे। ये कब हुआ था, फाउंडेड इन 2009 में ये फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका संघाई में। और ये जो ब्रिक है, ये टर्म जो है वो दिया गया है एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था जिम ओ'नील। उन्होंने कब ये टर्म दिया था, ब्रिक, ये दिया था 2001 में। और इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये जो ब्रिक वर्ड दिया था, जो एक टर्म दिया था ब्रिक, वो 4 इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। अब इसमें इस देख लो, इन स्टेट्स के मतलब जो ये कंट्रीज़ हैं उनके बारे में जानना है कि 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है ये कंट्रीज़ जिनकी बात की गई है। 24% ग्लोबल जीडीपी है इनका, और 16% ग्लोबल ट्रेड है। अब और देखो इनिशिएटिव क्या क्या है ब्रिक्स के। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी इनका इसका इनिशिएटिव है ब्रिक का। और कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट सीआरए है। ब्रिक पेमेंट सिस्टम है एंड कस्टम एग्रीमेंट्स एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये सारे इसके इनिशिएटिव हैं, किसके, ब्रिक्स के। न्यू इनिशिएटिव में देखें तो ब्रिक्स प्लान कर रही है लॉन्च करने के लिए अपना न्यू करेंसी सिस्टम, जो कि एक मेजर स्टेप होगा टूवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। देखो आज मोस्ट ऑफ दी जो हैं चीज़ें, जैसे डॉलर जो है उसको हमेशा टॉप पोजीशन पे रखा जा रहा है, ठीक है। तो डी डॉलराइजेशन के लिए ये अपनी न्यू करेंसी सिस्टम जो है वो लॉन्च करेंगे। ब्रिक्स ऐसा प्लान कर रही है। ब्रिक्स जो नेशन है, ब्रिक कंट्रीज़, वो प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए न्यू करेंसी सिस्टम। और ये मेजर स्टेप होगा डी डॉलराइजेशन के लिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, जो डी डॉलराइजेशन मतलब रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर। सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस यूएस डॉलर पे है ट्रेड के लिए, कि आपको मतलब जैसे होता नहीं कि अभी तो हमने लाया है ये कि रुपी इन ट्रेड, ठीक है, अभी ऐसा किया है, पर हमेशा क्या होता है कि हमें डॉलर में करना। अब यहाँ पे और देखें तो ये बताया जा रहा है इम्पॉर्टेंस फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, जियो पॉलिटिक्स के लिए। कैसे, अपॉर्चुनिटी टू बैलेंस स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बिटवीन यूएस एंड रशिया एंड चाइना एक्सेस, ठीक है। रशिया चाइना एक्सेस मतलब स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बिटवीन यूएस एंड रशिया चाइना एक्सेस को क्या करना, बैलेंस करना एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स पे। इसलिए ये एक तरीके से ध्यान में देना पड़ता है ब्रिक्स नेशन को, ये एक तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया इसका पार्ट भी है। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करें, शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड प्रमोट करना किस चीज़ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशन, एक तरीके से ये क्या है, डेवलपिंग नेशन की वॉइस है, मतलब आवाज़ है डेवलपिंग नेशन का। और ये प्रोटेक्ट करता है राइट जो भी है डेवलपिंग कंट्रीज़ के। टेररिज्म में क्या कहा गया है, गैल्वनाइज इट्स एफर्ट अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म के अगेंस्ट भी बात इसमें की जाती है। एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर ब्रिक्स के बारे में आ जाए तो हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। एक तो इकोनॉमिक डाइवर्जेंस एक चैलेंज है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस कंट्रीज़ के जो हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के वो हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्टीज़ है। एक्सटर्नल प्रेशर रहता है और इंटरनल डिफरेंसेस हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो ये सारे आप लिख देना ऐसे, या फिर आप जैसे होता नहीं कि ऐसे करके इस तरह भी अपने आंसर में लिख सकते हो। और जो भी ट्री मैपिंग और जो भी एक तरीके से बनाते नहीं है, आप वो इसको कवर कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा आया हुआ है आईआर से रिलेटेड है ये, सऊदी अरेबिया एंड यूएई डिवाइड के बारे में। तो इसमें देखो, कंपटीशन टच डोमेस्टिक एरियाज़ सीकिंग रीजनल प्राइमेसी। तो मतलब जो इनका कंपटीशन है यूएई और सऊदी का, वो क्या हो गया है, ये एक डोमेस्टिक एरियाज़ में भी ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सीकिंग रीजनल प्राइमेसी, जैसे कि सेम सेक्टर में वो लोग करने लगे हैं अब कंपटीशन। ग्लोबल बिजनेस, टूरिज़म, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी में। और सऊदी की बात करें, सऊदी
इसमें बात की जा रही कि सऊदी वांटेड टू बिकम प्रिंसिपल हब फॉर रीजनल ट्रेड। और सऊदी क्या करना चाहता है, सऊदी अरेबिया वो बनना चाहता है क्या, रीजनल बिकम प्रिंसिपल हब फॉर रीजनल ट्रेड। तो रीजनल ट्रेड के लिए वो प्रिंसिपल हब बनना चाहता है एक तरीके से, हब किस चीज़ के लिए, रीजनल ट्रेड के लिए, ये याद रखना है। अब यूएई जो है वो ऑलरेडी इसमें है, एक डोमिनेटेड प्लेयर है, ठीक है, डोमिनेंट प्लेयर है, तो मतलब इसमें यूएई ऑलरेडी है। और सऊदी जो है वो भी क्या चाह रही है, जो रीजनल ट्रेड है उसमें एक तरीके से क्या बनना चाह रही है, प्रिंसिपल हब बनाना चाह रही है। वांटेड टू बिकम प्रिंसिपल हब फॉर रीजनल, मतलब एक रीजनल ट्रेड में अपना जो है वो प्रभुत्व कह लो या फिर कह लो सुप्रीमेसी मेंटेन करना चाह रही है, जो कि यूएई ऑलरेडी इसमें डोमिनेंट प्लेयर है। ड्रिलिंग इन द नॉर्थ सी, अब ये सब IR प्लस GQ से रिलेटेड, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू NRDC ऑफशोर ड्रिलिंग जो है, अब इसमें देखो क्वेश्चन ऑफशोर ड्रिलिंग से रिलेटेड, मतलब देखो ऑफशोर ड्रिलिंग से रिलेटेड ये न्यूज़ में आया हुआ है, इसके लिए हम देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग NRDC ऑफशोर ड्रिलिंग पुट्स वर्कर, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ एट रिस्क। मतलब ऑफशोर ड्रिलिंग जो हो रही है, तो NRDC का कहना है कि जो ये ऑफशोर ड्रिलिंग है वो एक तरीके से वर्कर, वाटर और वाइल्ड लाइफ पे रिस्क डाल रही है। नॉट ओनली एग्रीवेट्स थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब बोल रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का, बट ऑल्सो वार्म ओशियन एंड रेस सी लेवल, मतलब बट वार्म ओशियन मतलब ओशियंस जो हैं वो वार्म हो रहे हैं और सी लेवल राइजेस देखी जा रही है। तो एक तरीके से बताया जा रहा है, जैसे अगर इस पे आया आपको कि ऑफशोर ड्रिलिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप बता दो कि वर्कर, वाटर, वाइल्ड लाइफ रिस्क एंड क्लाइमेट चेंज तो है ही है, साथ ही साथ ऑल्सो वार्म ओशियन रिस्क एंड सी लेवल। नेक्स्ट एक वायरस से रिलेटेड है, तो इसमें बताया जा रहा है इन्फ्लुएंजा ए वायरस डिवाइड होता है 2 सब टाइप में, ठीक है, 2 सब टाइप में, जो कि 2 प्रोटीन है, ये याद रखना है। मतलब अब जैसे ये पूछे ना कि, क्योंकि ये तो दिमाग में आएगा ही नहीं कि अच्छा ये प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं अगर वायरस से रिलेटेड है, क्योंकि हम उस समय वहाँ पे अपने कॉमन सेंस को टेस्ट करने लगते हैं, तो किसी को भी नहीं आएगा। तो ये याद रखना कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस को बोला गया है कि डिवाइड किया जाएगा सब टाइप में, जो कि बेस्ड होगा किस पे, 2 प्रोटीन्स पे, सरफेस ऑफ 3 वायरस, यानी कि हीमाग्लूटिन H एंड न्यूरामिनिडेज N। तो ये याद रखना है यहाँ पे 2 प्रोटीन्स में डिवाइड करने की बात की। एंड इसमें और क्या है, 18 डिफरेंट हीमाग्लूटिन सब टाइप ऑफ 11 डिफरेंट न्यूरामिनिडेज सब टाइप, जिसमें H1 थ्रू H18 एंड N1 थ्रू N11। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए डिस्कस करना। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।